देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अग्निवीर योजना के जरिए किस तरह से सरकार ने सबकी आंखों में धूल झोंका है, आपको पता चलेगा ये वीडियो पूरा देखने के बाद। आखिर देश की सुरक्षा में तैनात सेना के साथ ये धोखा कैसे कर सकती है सरकार। अग्निवीर योजना का एक और काला सच सामने आया है। इस योजना का कई कारणों से विरोध हो रहा है। विरोध का पहला कारण है कि 4 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद अग्निवीरों को किसी तरह की पेंशन नहीं दी जाएगी। दूसरा तर्क यह है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें फिर से किसी रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बैच के केवल 25% जवानों को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। हालांकि 75% अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज के तौर पर 12 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे वो अपना कोई और काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा 48 लाख का इंश्योरेंस कवर होगा। विरोध का तीसरा कारण यह है कि सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल का कार्यकाल पूरा करना होगा। इस बीच वो अपनी मर्जी से नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। वे केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ऑफिसर से इजाजत लेनी पड़ेगी। इन सब के बीच एक और सवाल उठता है। प्रधानमंत्री मोदी संसद में जो चीख कर अग्निवीर योजना के फायदे बताते हैं, क्या सच में वो किसी अग्निवीर को मिलते हैं या नहीं? मैं जो आज खबर बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आप खुद एक बार सोचना, क्या सच में केंद्र सरकार युवाओं का भला चाहती है? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो अग्निवीर शहीद अजय सिंह के परिवार की है। अजय सिंह के परिवार वालों ने केंद्र सरकार पर और भारतीय सेना पर आरोप लगाया है कि उन लोगों को अभी सहायता के तौर पर कोई पैसा नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बीते दिन लुधियाना में अजय सिंह के घर के बाहर खूब ड्रामा देखने को मिला। शहीद के परिवार ने एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार को यह कहते हुए भगा दिया कि वो उनको परेशान कर रहे हैं। वहीं शहीद अजय सिंह को मिलने वाली सहायता राशि को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता स्मित सिंह ने शहीद के घर के बाहर ही मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद में यह दावा किया था कि शहीद अग्निवीर के परिवार वालों को मुआवजा नहीं मिला है। यह पूरी तरह से सच है। इसके अलावा स्मिथ ने कहा है कि शहीद के परिवार वालों को जो राशि मिली है वो सिर्फ जीवन बीमा की राशि मिली है। इसमें केंद्र या सेना का कोई अनुदान नहीं है। बीते दिनों संसद सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में 29 मई को कहा था कि शहीद अजय सिंह के परिजनों को अभी तक कोई सहायता राशि नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी लुधियाना में आयोजित चुनावी रैली में आरोप लगाया था कि अग्निवीर अजय सिंह इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारूदी सुरंग विस्फोट के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद अजय सिंह के पिता चरण सिंह काला ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमें अभी तक जो राशि मिली है उसमें 48 लाख का चेक है, जो बीमा राशि है, न कि सहायता राशि है। इसके अलावा एक प्राइवेट बैंक की तरफ से 50 लाख रुपए मिले हैं, जो मेरे बेटे को बीमा पॉलिसी के तहत मिला है। जबकि पंजाब की मान सरकार ने भी 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि सौंपी है। लेकिन राजनाथ सिंह द्वारा की जा रही बात पूरी तरह से झूठी है। हम लोगों को अभी केंद्र सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला है। इन सभी बातों के साथ बेटे को याद करते हुए भावुक पिता ने कहा कि सरकार हमें हमारा बेटा लौटा दे, हमें किसी पैसे की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना जब से लागू हुई है तब से चर्चाओं में है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सत्ता में भर्ती की ये स्कीम खबरों में है। ऐसा पता चला है कि अग्निपथ योजना में कुछ बदलावों पर चर्चा चल रही है। इन बदलावों में अग्निवीरों का ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने और 25% जवानों को परमानेंट करने के नियम भी शामिल हैं। ये सुझाव सेना की तरफ से किए गए एक इंटरनल सर्वे पर आधारित है, जिसमें तीनों सेनाओं से फीडबैक लिया गया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक केंद्र को ये सिफारिश नहीं भेजी है और इस पर सिक्योरिटी फोर्स अब भी चर्चा कर रही है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देश नीति के जरिए स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करें। नमस्कार।